हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्विंकल लाइफ चेंजिंग ज्ञान से। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में उस काम के बारे में बताऊंगी जो काम आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 100% सक्सेस की गारंटी दे सकता है। और वो काम है इन तीनों नोटबुक को बनाकर इन तीनों नोटबुक पर डेली काम करते रहना। इन 3 नोटबुक पर क्या और कैसे काम करना है, इसकी जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे आप यहाँ पर सफल होकर अपने उन सपनों को पूरा कर सको जिन सपनों को लेकर आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हो। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि मैंने इन तीनों नोटबुक पर किस तरह से काम किया है, जिसको जानकर आप भी अपनी नोटबुक बनाकर उन पर काम कर सको। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो मैं मार्केट से 150 पेज की 3 नोटबुक लेके आई और फिर मैंने इन तीनों नोटबुक में पेज नंबर डाल दिए। और इसके बाद मैंने इन तीनों नोटबुक के फ्रंट पर और अंदर इंडेक्स के ऊपर इन बुक के सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, जिसमें पहला है माई नॉलेज बुक, सेकंड है माई एक्शन बुक और थर्ड है चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने अपनी नॉलेज बुक कैसे बनाई है। जैसे ही मैं अपनी नोटबुक को ओपन करती हूँ तो सबसे पहले इंडेक्स वाला पेज ओपन होता है। उसके बाद मैंने इंडेक्स में 5 पार्ट को सीरियल नंबर दिया है, 1 से लेकर 5 तक, और वो टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है ये भी मैंने उसके सामने लिखा है। जैसे कि जिसमें सबसे पहला है धन्यवाद, उसका मैंने पेज नंबर दिया है 1। और फिर है माई ड्रीम लिस्ट यानी कि मेरे सपने, उसका पेज नंबर मैंने दिया है 3। थर्ड है माई सेल्फ कमिटमेंट लिस्ट, उसका पेज नंबर है 8। फोर्थ है माई डेली वर्किंग गोल लिस्ट, इसका पेज नंबर है 13। और 5वां है माई नॉलेज लिस्ट, इसका पेज नंबर मैंने दिया है 18। इस तरह से मैंने इंडेक्स को तैयार किया है। इंडेक्स के बाद मैंने एक पेज छोड़ा है, वो भी बिना पेज नंबर डाले। इस पेज पर मैंने अपनी लाइफ का मकसद और मेरा संकल्प लिखा है। जैसे कि अब मैं ये अच्छे से जान चुकी हूँ कि आज तक के इतिहास में जिस भी इंसान ने अपना इतिहास बनाया है, यानी कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में जीरो से हीरो बनाया है, वो हर इंसान किसी न किसी एक काम में एक्सपर्ट बनकर उसने उस काम में बड़ी सफलता हासिल की है। उसी काम की वजह से आज उनके पास वो सब कुछ है जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। इसलिए मैंने भी अपनी लाइफ के लिए एक मकसद बनाया है, यानी कि गोल बनाया है। और अब यही मेरी लाइफ का संकल्प है कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग की एक्सपर्ट बनकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ी सफलता पाकर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इतिहास बनाऊंगी। और इसके लिए अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जागरूक करूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों हर इंसान के लिए ये जरूरी है और यहाँ पर सक्सेस होने के लिए क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों, ऐसे ही मैंने अपनी इन तीनों नोटबुक के स्टार्टिंग में लिखा है। जब भी जिस बुक में मैं काम करती हूँ तो पहले मैं इस स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ, इसके बाद ही मैं उस बुक पर काम करती हूँ। इससे मेरा काम करने का विजन क्लियर रहता है। तो पहले मैं आपको मेरे फर्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है धन्यवाद पाठ, जिसको मैंने पेज नंबर 1 पर बनाया है। और सबसे ऊपर मैंने अपने टॉपिक का नाम लिख दिया है धन्यवाद। इसमें मैंने मेरे उस ईश्वर या गॉड को धन्यवाद किया है जिसकी वजह से मुझे ये बिजनेस मिला है। इस पार्ट में मैंने जो लिखा है वो ये है कि मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया और इस बिजनेस को मैं सही से समझ पाई। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, उसके पीछे आपकी ही कृपा है। इसलिए मैं आपको मेरे इस बिजनेस का 2% का प्रॉफिट पार्टनर बनाती हूँ। इस बिजनेस से जो भी मेरे पास इनकम आएगी उसका 2% आपके नाम से अलग कर दूंगी, वो भी हर 12 महीने में। वो पैसे मैं आपके नाम से लोगों में चैरिटी में यानी कि दान पुण्य में लगा दूंगी। दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपना पहला पार्ट तैयार किया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी मेरे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो है माई ड्रीम लिस्ट, जिसको मैंने पेज नंबर 3 पर बनाया है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है इस टॉपिक का नाम, जो है माई ड्रीम लिस्ट। उसके बाद मैंने नीचे ये लिखा है कि मैं ये जानती हूँ कि मेरे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन की पावर होने की वजह से मैं यहाँ से अपने सारे के सारे बड़े से बड़े सपने पूरे कर सकती हूँ। जो जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ वो सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है, वो भी डेट के साथ में, कि कौन सा ड्रीम मुझे कब तक अचीव करना है। इसमें जो मैंने ड्रीम पर डेट डाली है वो मैंने अपनी अपलाइन से डिस्कस करके डाली है, क्योंकि उनको इस बिजनेस का ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कौन सा ड्रीम मेरे कब तक पूरे हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तैयार किया है अपना सेकंड पार्ट। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे तीसरे टॉपिक के बारे में, जो है माई कमिटमेंट लिस्ट, जिसको मैंने पेज नंबर 8 पर बनाया है।
इसमें मैंने सबसे ऊपर जो टॉपिक का नाम लिखा है वो है सेल्फ कमिटमेंट। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जो काम मुझे रेगुलर कमिटमेंट के साथ में करना है वो सारे कमिटमेंट मैं इस टॉपिक पर लिखती रहूँगी। इन कमिटमेंट की जानकारी मुझे चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स में सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनने से मिली है, और लाइव ज़ूम मीटिंग अटेंड करने से, और डायरेक्ट सेलिंग और पॉजिटिव माइंड की वीडियोस और बुक्स से, और साथ में अपलाइन टीम से बात करने से मुझे मिलती है। जो जो मेरी सक्सेस के लिए सही लगेगा और ज़रूरी लगेगा वो मैं यहाँ पर लिखती रहूँगी, और जो मैं अपनी सक्सेस के लिए रेगुलर करूँगी वो सारे कमिटमेंट मैं इसमें लिखती रहूँगी। इस तरह से मैंने अपना तीसरा पार्ट तैयार किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी मेरे चौथे टॉपिक के बारे में, जो है माय डेली वर्क गोल लिस्ट, जिसको मैंने पेज नंबर 13 पर बनाया है। इसमें सबसे ऊपर मैंने टॉपिक का नाम लिखा है माय डेली वर्क गोल, और इसमें मैंने नीचे जो लिखा है वो मैंने कच्ची पेंसिल से लिखा है, जिससे कि मुझे इसमें कभी करेक्शन करना पड़े तो मैं आसानी से कर सकूं। इस पार्ट में मैंने लिखा है कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मुझे पूरे दिन में कौन सा काम किस टाइम में करना है, जिससे मेरा कोई भी काम छूटे नहीं, यानी कि मेरा हर काम प्रॉपर हर दिन टाइम से होता रहे, जो मेरी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इस तरह से मैंने अपना चौथा टॉपिक कंप्लीट किया है। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे पांचवें टॉपिक के बारे में, जो है माय नॉलेज, जिसको मैंने पेज नंबर 18 पर बनाया है। इसमें सबसे पहले मैंने ऊपर टॉपिक का नाम लिख दिया है, और उसके बाद नीचे जो मैंने लिखा है वो है कि मुझे इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए जो नॉलेज मुझे मिलता रहेगा वो सारा नॉलेज मैं इस लिस्ट में लिखती रहूँगी। ये नॉलेज मुझे मिलता रहेगा चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स के वीडियोस देखने से, कंपनी के मीटिंग और सेमिनार से, जूम मीटिंग से, कंपनी के लिटरेचर और कंपनी के ऐप या वेबसाइट से, पॉजिटिव माइंड और डायरेक्ट सेलिंग के वीडियोस और बुक्स से, और साथ साथ में अपलाइन टीम से बात करने से। इस तरह से मेरा पांचवा टॉपिक भी तैयार हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी अपनी दूसरी नोटबुक के बारे में, जिसका नाम है माय एक्शन बुक। इसको ओपन करते ही इसमें इंडेक्स वाला पेज आता है। फिर उसके बाद मैंने इंडेक्स पर काम किया है। सबसे पहले मैंने 1 से 5 सीरियल नंबर डाल दिया है। उसके बाद मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, और उसके आगे मैंने उसका पेज नंबर लिखा है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है। जैसे कि फर्स्ट में मैंने जो लिखा है वो है माय प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, और इसका पेज नंबर है 1, और दूसरा सब्जेक्ट है फीडबैक यानी कि फॉलो अप लिस्ट, इसका पेज नंबर है 15, और तीसरा है माय ड्रीम लिस्ट, इसका पेज नंबर है 90, और चौथा है माय एक्टिव टीम लिस्ट, उसका पेज नंबर मैंने दिया है 130, और उसके बाद जो लास्ट में है वो है माय डायमंड टीम लिस्ट, उसका पेज नंबर मैंने 146 दिया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट लिस्ट के बारे में, जो है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। इसका पेज नंबर है 1, और ऊपर मैंने लिख दिया है इस टॉपिक का नाम। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है कि मैं जिन जिन लोगों को जानती हूँ और वो लोग मुझे भी जानते हैं, चाहे वो नए या पुराने फ्रेंड्स हो, मेरे पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, या फिर किसी भी तरह से मेरे कोई पहचान वाले हो, और साथ साथ में जो भी ऑफलाइन और ऑफलाइन स्ट्रेंजर आएंगे उन सब का नाम इस लिस्ट में मैं लिखती रहूँगी, और इस लिस्ट को बढ़ाती रहूँगी, बिना ये अंदाज़ा लगाए कि कौन ये बिजनेस करेगा और कौन नहीं करेगा। ये फैसला मैं उन पर छोड़ दूँगी। मुझे ये लिस्ट लगातार बढ़ाते रहना है, और साथ साथ में मुझे रोज़ 3 से 4 लोगों से कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग वाला काम रोज़ जिम्मेदारी से करते रहना है। जिन जिन लोगों से मेरी कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग हो जाती है उनको मुझे इस बिज़नेस की जानकारी देने के लिए ये 4 वीडियो भेज देना है, और जिनको मैंने इस बिज़नेस की जानकारी देने के लिए ये 4 वीडियो भेज दिए हैं उनके नाम के आगे राइट का निशान लगाकर इनको मुझे नेक्स्ट लिस्ट में ऐड करते रहना है। और जो लोग इस बिज़नेस की जानकारी अभी नहीं लेना चाहते उनके नाम के आगे मुझे कोल्ड लिखकर छोड़ देना है। ये काम ऐसे ही मुझे रोज़ लगातार करते रहना है मेरी बड़ी सक्सेस के लिए। इस तरह से मैंने अपनी ये फर्स्ट लिस्ट तैयार की है। अब मैं आपको बताऊंगी अपनी सेकंड लिस्ट के बारे में, जो है फीडबैक लिस्ट यानी कि फॉलो अप लिस्ट। इसका जो पेज नंबर है वो है 15। इसमें सबसे ऊपर मैंने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है फीडबैक लिस्ट। इसमें मैंने जो नीचे लिखा है वो है कि मेरी इस लिस्ट में उनका नाम रहेगा जिनको मैंने इस बिज़नेस की जानकारी देने के लिए ये 4 वीडियो भेज दिया है, और वीडियो भेजने के बाद 24 से 48 घंटे में मुझे उनसे फ़ोन से कांटेक्ट करना है और उनसे पूछना है कि क्या आपने बिज़नेस की जानकारी वाला वीडियो देखा। अगर उन्होंने वीडियो देख लिया है तो उनसे मुझे पूछना है कि आपको इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। वो जो भी बताते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा,
तो उसी टॉपिक पर उनसे बात करते हुए उनसे पूछना है कि क्या आप अपनी ज्वाइनिंग खुद कर लेंगे। मैं उसके लिए एक वीडियो भेज देती हूँ जिसमें ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया है कि ज्वाइनिंग कैसे करना है, और उस वीडियो के साथ में मुझे मेरा MC नंबर यानी कि ID नंबर भी उनको भेज देना है। और अगर वो इस वीडियो के माध्यम से ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे डॉक्यूमेंट लेकर उनकी ज्वाइनिंग मैं खुद कर लूँगी। और अगर वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो मुझे उनसे ये भी पूछना है कि क्या आप इस बिज़नेस को करने के लिए रोज़ करीब 3 घंटा दे पाओगे। और अगर किसी को ज्वाइनिंग का डिसीजन लेने में कोई समस्या जैसी चीज़ आती है तो मुझे अपने नॉलेज से उस समस्या को दूर करना है, और फिर ज़रूरत पड़ने पर मुझे मेरी अपलाइन की मदद लेनी है। जो लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं उनके नाम के आगे राइट का निशान लगाकर मुझे उनका नाम अपनी अगली लिस्ट में ऐड करते रहना है। और जो लोग अभी ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार नहीं हैं उनके नाम के आगे मैं कोड लिख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बनाई है अपनी सेकेंड लिस्ट। तो अब मैं आपको बताऊंगी मेरी तीसरी लिस्ट के बारे में, जो है माई टीम लिस्ट। इसका जो पेज नंबर है वो है 90। इसमें सबसे ऊपर मैंने टॉपिक का नाम लिखा है वो है माई टीम लिस्ट। इसमें नीचे मैंने जो लिखा है वो है कि मैं अपनी इस लिस्ट में हर उस इंसान का नाम लिखती रहूंगी जिन्होंने मेरी टीम में अपनी ज्वाइनिंग लगा ली है। मुझे उनके बिजनेस की इस वीडियो के माध्यम से सही शुरुआत करानी है, जिसका नाम है 4 वीक 4 स्टेप। ये 4 वीक में 4 स्टेप पूरा हो जाने के बाद में मुझे उनको इस वीडियो के माध्यम से उनके बिजनेस की एक्शन की तैयारी करवानी है, जिसका नाम है सही शुरुआत, काम की 2 बात। और उसके बाद इस वीडियो की मदद से उनका इस बिजनेस में सक्सेस के लिए एक्शन करवाना है। और जो लोग इस लिस्ट में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं उनके नाम के आगे मुझे राइट का निशान लगाकर उनको नेक्स्ट लिस्ट में ऐड करना है। और जो लोग ये एक्टिव वाला काम अभी नहीं कर रहे हैं तो उनके नाम के आगे मुझे कोल्ड लिख देना है और उनके संपर्क में रहना है। तो इस तरीके से मेरी ये तीसरी लिस्ट तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी मेरी चौथी लिस्ट के बारे में, जो है माई एक्टिव टीम लिस्ट, जो पेज नंबर 130 पर है। सबसे ऊपर मैंने सब्जेक्ट लिखा है माई एक्टिव टीम लिस्ट। इसमें नीचे मैंने जो लिखा है वो है कि मेरी इस लिस्ट में वो लोग होंगे जो इस बिजनेस में एक्टिव होकर लगातार अपनी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में वो लोग होते हैं जो यहाँ पर आगे चलकर सक्सेसफुल होते हैं। इनके लिए मुझे उनकी डायमंड की तैयारी करानी होती है और इन लोगों के साथ मिलकर ही मुझे अपने बिजनेस को बड़ी सफलता पर ले जाना है। ये वो लोग होते हैं जिनकी वजह से मुझे बड़ी सफलता मिलेगी। इसके लिए मुझे इनकी सक्सेस के लिए हमेशा जिम्मेदारी से काम करते रहना है। और जो लोग इस लिस्ट में डायमंड बनते जाते हैं उनके नाम के आगे मुझे राइट का निशान लगाकर इनको नेक्स्ट लिस्ट में ऐड करना है। इस तरह से मैंने अपनी ये चौथी लिस्ट तैयार करी है। अब मैं आपको बताऊंगी मेरी 5वीं लिस्ट के बारे में, जो है माई डायमंड टीम लिस्ट, जो पेज नंबर 146 पर है। इस पेज पर मैंने ऊपर जो टॉपिक का नाम लिखा है वो है माई डायमंड टीम लिस्ट। इसमें मैंने नीचे जो लिखा है वो है कि जो लोग मेरी टीम में डायमंड बनते जाएंगे उन सब के नाम मुझे इस लिस्ट में लिखते रहना है। इस लिस्ट में जैसे जैसे डायमंड बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ही यहाँ पर पैसिव इनकम मेरी बढ़ती रहती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो पैसिव इनकम आती है वो टीम में डायमंड बनने से ही आती है। जैसे जैसे मेरी टीम में इन डायमंड की संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ही मेरी यहाँ पर पैसिव इनकम भी बढ़ती रहेगी। इसीलिए मुझे अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड बनाते रहने के लिए जिम्मेदारी से और कमिटमेंट के साथ लगातार काम करते रहना है। तो इस तरीके से मैंने बनाई है अपनी 5वीं लिस्ट। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी मेरी तीसरी नोटबुक के बारे में, जिसका नाम है चैट विद सुरेंद्र वट्स। दोस्तों, चैट विद सुरेंद्र वट्स एक यूट्यूब चैनल है। इसमें अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अचीवर के इंटरव्यू चलते हैं। इनके इंटरव्यू देखने से मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है, इसलिए मैं रोज 1 से 2 एपिसोड इसके देखती हूँ। और इस नोटबुक की जो मैंने शुरुआत करी है वो चैट विद सुरेंद्र वट्स के पहले एपिसोड से करी है, जिसको मैंने पेज नंबर 1 पर बनाया है। इस एपिसोड की डिटेल मैंने सबसे ऊपर लिख दी है। जैसे कि पहले मैंने एपिसोड का नंबर डाल दिया है, इसके बाद मैंने गेस्ट का नाम लिख दिया है और फिर मैंने उनका प्रोफेशन लिख दिया है कि वो पहले किस प्रोफेशन में थे। उसके बाद में मैंने लिखा है कि वो कहाँ से है, यानी कि किस सिटी से है। उसके बाद नीचे मैं हर वो बात सीरियल वाइज लिखती रहूँगी जो मुझे उस एपिसोड से सीखने को मिला है। और इसके साथ साथ में उसी के हिसाब से मैं अपना इंडेक्स भी तैयार करती रहती हूँ कि किसका एपिसोड कौन से पेज नंबर पर है। तो इस तरीके से मैं इस बुक में काम करती रहती हूँ। इसी से ही मेरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का विज़न क्लियर होता रहता है। और जैसे जैसे मेरा विज़न क्लियर होता रहता है
वैसे वैसे ही बिजनेस में काम करना मेरे लिए और आसान होता रहता है। दोस्तों इसी तरीके से मैं इन तीनों नोटबुक पर काम करती हूँ और जैसे जैसे मैं इन पर काम करती रहती हूँ वैसे वैसे मेरा नॉलेज, मेरी टीम, मेरी इनकम यहाँ पर लगातार बढ़ती रहती है। दोस्तों मैंने आपको इन तीनों नोटबुक में इंग्लिश में टाइपिंग करके बताया है, पर अगर आप चाहो तो ये सब आप अपनी नोटबुक में हिंदी में भी लिख सकते हैं जो मैंने इंग्लिश में लिखा है। और ऐसे हर एक सब्जेक्ट पर लिख के काम करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से हमें ये क्लियर होता रहता है कि कौन से सब्जेक्ट पर हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। दोस्तों अब मैं आपको जाते जाते लास्ट में एक सक्सेस का सीक्रेट बता रही हूँ कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के इतिहास में एक भी ऐसा इंसान नहीं हुआ है जिन्होंने ऐसे नोटबुक बनाकर रेगुलर काम किया हो और वो यहाँ पर सक्सेस ना हुआ हो। और इसका उल्टा भी यही है कि जिसने भी बिना कोई नोटबुक बनाए यहाँ काम किया और वो यहाँ पर सक्सेस हो गया हो। तो दोस्तों इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी बड़ी सक्सेस के लिए क्या करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।